बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक-ए-इंसाफ का ये जो आज़ादी मार्च हुआ है, ये तादाद के लिहाज से फ्लॉप हो गया और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये बे वक्त की रागनी लापने के मुतरादिफ था और मिसमैनेजमेंट नज़र आई। इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं और ख़ुद जो है वो इंटरचेंज हेलीकॉप्टर में आ गए हैं। जब इनकलाब लाया जाता तो ये नहीं होता कि लीडर हेलीकॉप्टर पे आए। फिर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि आप फलां जगह पर चले जाएं। आप वहाँ से भी कह रहे हैं जी कि हमने रेड जोन में जाना है, यानी कि डी चौक में जाना है। वर्कर्स आपके कुछ 400-500 डी चौक में चले गए, आप जिना एवेन्यू में तकरीर करके वापस चले जाते हैं। यानी कि लीडरशिप अपने मैनेजमेंट से उसका अंदाज़ा होता है कि वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरा, ये 4 साल जो गुजरे हैं इसमें पाकिस्तान की सियासत एक्सपोज हो गई। 2018 में पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इमरान खान को लाया गया, फिर उसको गिराया गया। फिर आप सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन देखें, अपोजिशन के सेनेटर्स ज़्यादा थे, वो हार जाते हैं और गवर्नमेंट का सेनेट का चेयरमैन बन जाता है। फिर इस्लामाबाद से सेनेटर के लिए जो इलेक्शन होता है, असम्बली के अंदर मेंबर्स गवर्नमेंट के ज़्यादा होते हैं लेकिन जीत यूसुफ रज़ा गिलानी जाते हैं। एक डील, मतलब डील है। ये सियासी डीलर्स हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं और सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत और एहतसाब नहीं है। जब किसी जमात के अंदर जमहूरियत और एहतसाब नहीं होता तो वो इक़्तिदार में आएगी तो मुल्क में भी जमहूरियत और एहतसाब नहीं आएगा। आप इमरान खान 26 साल से एक सियासी जमात को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं बना सके। जो शख्स 26 साल में एक जमात को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ना बना सका, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि कल वो मुल्क आके बना जाएगा? उससे तो कोई, आज आप इमरान खान को पीटीआई से माइनस करके जमात को देख लें, चेन ऑफ कमांड ही नहीं है उनके पास। फिर बाकी खानदान